शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आदि गुरु भाष्यकार भगवान द्वारा विरचित विज्ञान नौका का नवम श्लोक है। स्वरूपानुसंधान रूपां स्तुतिं यः पठेदादरात् भक्तिभावो मनुष्यः शृणोति वा नित्यमुद्युक्तचित्तो भवेद्विष्णुरत्रैव वेद प्रमाणात्। स्वरूपानुसंधान रूपां स्तुतिं यः पठेदादरात् भक्तिभावो मनुष्यः शृणोति वा नित्यमुद्युक्तचित्तो भवेद्विष्णुरत्रैव वेद प्रमाणात्। इस श्लोक में इस स्तोत्र ग्रंथ का महत्व बतलाया गया है। इस विज्ञान नौका का नाम स्वरूपानुसंधान स्तोत्र भी है। तो स्वरूप के अनुसंधान रूप, स्वरूपानुसंधान रूपा, स्वरूप के अनुसंधान रूप अर्थात मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका अनुसंधान करना, इसकी खोज करना, इसके लिए इसको जानने की जिज्ञासा होना, तो इसको कहते हैं स्वरूपानुसंधान कि मैं कौन हूँ। स्वरूप के अनुसंधान रूप स्तुतिम, इस स्तोत्र को, यह मनुष्य, जो मनुष्य भक्ति भावो आदरात् पठेत, जो मनुष्य आदर पूर्वक सत्कार पूर्वक भक्ति भाव श्रद्धा भाव से युक्त होकर पठेत, इसका पाठ करता है, शृणोति अथवा सुनता है, एक बार नहीं नित्यम, नित्य प्रति, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, गीता ऐसा कहती है, अध्यात्म ज्ञान नित्य प्रति होना चाहिए। क्या पता मन कब क्या कर जाए, इसलिए नित्य प्रति मन को अध्यात्म ज्ञान में लगाए रखना चाहिए। इसलिए कहा नित्यम। उद्युक्त चित्तो, एकाग्र चित्त होकर, दत्त चित्त होकर, जब पढ़े सुने तो चित्त भी वहीं हो। ये नहीं पढ़ तो रहा हो विज्ञान नौका और चित्त हो कहीं और संसारी कामों में। तो इसलिए कहा आदरात् भक्ति भावो उद्युक्त चित्तो, जो इसको आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है और दत्त चित्त होकर जो प्रतिदिन सुनता है, नित्यम नित्य प्रति सुनता है, तो उसे क्या फल प्राप्त होता है। भवेद विष्णु, वह परमात्म स्वरूप ही हो जाता है। अत्रैव कहा, इस जीवन अवस्था में ही, यह नहीं कि मृत्यु के बाद होता है, वो इस जीवन काल में ही विष्णु स्वरूप हो जाता है। वेद प्रमाणात, इसमें वेद प्रमाण है, यानी वेद इसी बात का कथन करते हैं कि जो दत्त चित्त होकर इसका पाठ करता है, सुनता है, वह परमात्मा स्वरूप ही इस जीवन काल में ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इसमें वेद प्रमाण है, अर्थात यह यथार्थ वाक्य है। स्वरूपानुसंधान रूपां स्तुतिं यः पठेदादरात् भक्ति भावो मनुष्यः शृणोति वा नित्यमुद्युक्तचित्तो भवेद्विष्णुरत्रैव वेद प्रमाणात्। भवेद्विष्णुरत्रैव वेद प्रमाणात्। स्वरूपानुसंधान रूपां स्तुतिं यः
पठेदादरात् भक्तिभावो मनुष्यः शृणोतीह वा नित्यमुद्युक्तचित्तो भवेद्विष्णुरत्रैव वेद प्रमाणात् भवेद्विष्णुरत्रैव वेद प्रमाणात्। विज्ञान नौका का 10वां श्लोक है, अंतिम श्लोक है। इसमें भी इस श्लोक का महत्व बतला रहे हैं। और वह पुरुष धन्य है जो इस प्रकार विज्ञान रूपी नौका को ग्रहण करके ज्ञान रूपी तलवार से तृष्णा को काटकर अज्ञान रूपी संसार समुद्र को तर जाता है। वह पुरुष धन्य है, वह परमात्मा के पद को प्राप्त होता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। विज्ञान नावं परिगृह्य कश्चित् तरेद्यदज्ञानमयं भवाब्धिं ज्ञानासिना यो हि विच्छिद्य तृष्णां विष्णोः पदं याति स एव धन्यः। विज्ञाननावं परिगृह्य कश्चित् तरेद्यदज्ञानमयं भवाब्धिं ज्ञानासिना यो हि विच्छिद्य तृष्णां विष्णोः पदं याति स एव धन्यः। विज्ञान नावम परिगृह्य कश्चित्, कोई भी जो विज्ञान नावम परिगृह्य, इस विज्ञान रूपी नौका को ग्रहण करके अज्ञानमयम भवाब्धिम तरेत, इसको बाद में ले सकते हैं, पहले ये भी है ज्ञान आसीना यो, ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा जो तृष्णा विच्छिद्य, तृष्णा को काट कर, अर्थात किसी प्रकार की भी कोई सूक्ष्म वासना, इच्छा, तृष्णा संसार के प्रति, शरीर के प्रति, संबंधियों के प्रति जिसके मन में नहीं रह जाती, वह पुरुष ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा तृष्णा को काटकर अज्ञान रूपी समुद्र को अज्ञानमयम भवाब्धिम तरेत, यत अज्ञानमयम, जो यह अज्ञानमय संसार समुद्र है। अज्ञान वास्तव में होता ही नहीं, जब ज्ञान हो जाए तो संसार समुद्र रहता ही नहीं। तो जैसे मीरा ने कहा, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। तो जब गुरु शरण में पहुंच जाए, ये जिसको विज्ञान रूपी नौका प्राप्त हो जाए, जो ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा संसार की सब वासनाओं, तृष्णाओं को काट दे, वह अज्ञानमयम भवाब्धिम तरेत, अज्ञान रूपी संसार समुद्र को जीवन काल में ही तर जाता है और विष्णु पदम याति, वह विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है, यानी वह परमात्म स्वरूप हो जाता है। सएव धन्य, और वही पुरुष धन्य है, उसी का जन्म धन्य है, उसी का जन्म लेना सार्थक है। जो जिस काम के लिए आया है वह उस काम को पूरा कर चुका है, अर्थात जो अपने स्वरूप को पहचान लेता है और विज्ञान रूपी नौका को ग्रहण करके ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा संसार में सत्यत्व बुद्धि की तृष्णा को काट देता है, जिसका मन इन भोगों में नहीं रमता, वह पुरुष अज्ञान रूपी संसार समुद्र को तर जाता है, परमात्मा रूप हो जाता है, वही धन्य है। सएव धन्य, वही धन्य है। विज्ञान नावं परिगृह्य कश्चित् तरेद्यदज्ञानमयं भवाब्धिं ज्ञानासिना यो हि विच्छिद्य तृष्णा विष्णोः पदं याति स एव धन्यः। विज्ञाननावं परिगृह्य कश्चित् तरेद्यदज्ञानमयं भवाब्धिं ज्ञानासिना यो हि विच्छिद्य तृष्णा, विच्छिद्य
विच्छिद्य कृष्ण विष्णो पदं याति स एव धन्यः। विज्ञाननावं परिगृह्य कश्चित् तरेर्यदज्ञानमयं भवाब्धिं ज्ञानासिना यो हि विच्छिद्य कृष्णा विष्णो पदं याति स एव धन्यः। विष्णो पदं याति स एव धन्यः। विज्ञाननावं परिगृह्य कश्चित् तरेर्यदज्ञानमयं भवाब्धिं ज्ञानासिना यो हि विच्छिद्य कृष्णा विष्णो पदं याति स एव धन्यः। विष्णो पदं याति स एव धन्यः। इति विज्ञान नौका समाप्ता। श्री सद्गुरुदेव महाराज।